मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। कैसे हो आप सब? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पर रेगुलर ज़रूर आया करें। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अहंकारवश होकर अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इसे अपनाने की कोशिश भी कीजिएगा। एक नगर में एक जुलाहा रहा करता था जो स्वभाव से बहुत ही विनम्र था। किसी से लड़ता भी नहीं था और गुस्सा तो उसे आता ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ, कुछ लड़कों की टोली आई और उन्होंने मन बना लिया कि इस जुलाहे को खिजाएंगे, यानी कि इसे गुस्सा दिलाएंगे। देखते हैं इसे कब तक गुस्सा नहीं आता। उन लड़कों में से एक सिरफिरा बड़े ही अमीर घर का लड़का भी था। वह जुलाहा साड़ियों की स्टॉल लगाए हुए बैठा हुआ था, साड़ियाँ बेचने के लिए। उस अमीर लड़के ने क्या किया, उस जुलाहे से पूछा कि इस एक साड़ी का दाम क्या है। आगे से जुलाहे ने कहा ये 10 रुपए की है। उस लड़के ने जुलाहे को चिढ़ाने के लिए साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और कहा मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो आधी चाहिए। अब इस आधी साड़ी का दाम क्या लोगे? जुलाहे ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, 5 रुपए। उस सिरफिरे लड़के को अभी भी शांति नहीं मिली। उसने उस आधे किए हुए साड़ी के टुकड़े के और 2 भाग कर दिए और पूछा अब इसका दाम बताओ। तो जुलाहे ने बड़े ही प्यार से कहा 2.5 रुपए। इसी प्रकार से वह सिरफिरा लड़का साड़ी के टुकड़े करता गया और जुलाहा बड़े ही आराम से बैठा रहा। अंत में जब साड़ी के बहुत सारे टुकड़े हो गए तो वह सिरफिरा लड़का बोला अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह साड़ी अब मेरे किसी काम की भी नहीं है। यह बात सुनकर जुलाहा बड़े ही शांत भाव से बोला, बेटा तुम्हारे तो क्या, यह साड़ी अब किसी की भी काम की नहीं रही है। यह बात सुनकर उस लड़की को थोड़ी सी शर्म आई और वह बोला साड़ी का नुकसान मैंने किया है तो इसकी भरपाई भी मैं कर दूंगा। आगे से जुलाहे ने कहा नहीं, तुमने साड़ी खरीदी ही नहीं तो मैं दाम कैसे ले सकता हूँ। अब लड़के की अमीरी जागी और वह बोला मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तुम्हें दाम दे भी दूँ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम ये दाम ना लोगे तो तुम ये घाटा सहन कैसे करोगे, बताओ ज़रा। आगे से कबीर जी बोले नहीं, तुम इसका घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान की कपास उगाने में कितनी मेहनत लगी होगी। उसके बाद मेरी पत्नी ने इसको बुना, इसको रंग दिया। यह मेहनत तभी रंग लेके आती जब इसे कोई पहनता, इसे उपयोग करता, पर लेकिन अब तो ये व्यर्थ गया। इस प्रकार से यह बातें सुनकर वह लड़का शर्म से पानी पानी हो गया और उस जुलाहे के पैरों पे गिर गया। उस संत ने उस लड़के को उठाया और समझाया, बेटा मैं पैसे ले भी लेता, उनसे मेरा काम भी चल जाता, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का क्या, ये तो वही फटी हुई साड़ी की तरह ही हो जाती, वही की वही जो किसी के भी काम की ना रहती। साड़ी का क्या, एक साड़ी गई मैं दूसरी बना लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी अहंकारवश हो जाकर नष्ट हो जाएगी तो तुम दूसरी ज़िंदगी कहाँ से लाओगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस प्रकार से उस संत की ऊंची सोच ने उस लड़के का पूरा जीवन ही बदल दिया। यह संत संत कबीर थे और कोई नहीं। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।